हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ले टॉल्सन क्लास 11th पोएम फर्स्ट हॉर्नबिल बुक उसको डिस्कस करेंगे। अ फोटोग्राफ एज द नेम सजेस्ट, जो ये पोएम होगी किसके बारे में होगी? फोटोग्राफ के बारे में, राइट। तो यहाँ पर जो पोएटेस हैं वो एक फ़ोटोग्राफ के थ्रू अपनी मदर को याद करते हैं एंड इस पोइम के थ्रू उन्होंने अपनी मदर को बहुत ही प्यारा सा ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि उनकी मदर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो डेड हो चुके हैं। इस पोएम में जो पोएटेस हैं उन्होंने पैसेज ऑफ टाइम कि कैसे समय बीतता है और कैसे हमारे फेजेस आते हैं लाइफ में, उनको डिफ़ाइन किया। जो पोएम है उसको उन्होंने 3 फेजेस में डिवाइड किया। फर्स्ट फेज़ में वो क्या बताते हैं कि वो अपनी मदर की पुरानी सी फ़ोटोग्राफ है उसको देखते हैं एंड उस फोटोग्राफ में उनके जो मदर थे वो 12 साल के थे, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। उनके साथ उनकी जो चचेरी बहनें थी वो भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी। सेकंड फेज़ में बात करते हैं वो जब 20-30 साल के बाद उनकी मदर उस पिक्चर को देखती है तो वो क्या रिएक्ट करते हैं, उस फोटो को देख के कैसे वो स्माइल करते हैं, क्या कमेंट करते हैं। थर्ड फेज़ में जो पोएटेस है वो सैड होकर अपनी मदर को याद करते हैं एंड उसके बाद वो स्पीचलेस हो जाते हैं, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है, बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपनी मदर को प्यारा सा ट्रिब्यूट दिया। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है कि जो ये फोटोग्राफ है वो किस पर लगी हुई है? एक कार्डबोर्ड यानी कि जो गत्ते का बॉक्स होता है उस पर ये फोटोग्राफ पेस्ट की हुई है। जो ये फोटोग्राफ है किसी फ्रेम में नहीं लगी हुई। और ये फोटोग्राफ क्या शो कर रही है कि जो उनकी मदर है वो 2 लड़कियों के साथ, कौन है ये? उनकी बहनें। पैडलिंग का मतलब क्या होता है? टू वॉक इन वाटर दैट इज़ नॉट वेरी डीप, कि ऐसे पानी में चलना जो ज़्यादा गहरा नहीं है। हिंदी में कहें तो छिछले पानी में चलना, टू वॉक इन द शैलो वाटर। तो यहाँ पर जो पोएटेस की मदर हैं वो बीच में खड़े हैं ये वाले, एंड उनकी 2 चचेरी बहनें हैं जिन्होंने उनका हाथ बड़े ही अच्छे से पकड़ा हुआ है। और सबसे बड़े हैं जो उनकी बहनें हैं वो उनसे छोटी हैं। और उस टाइम पर, जिस टाइम की फोटोग्राफ थी, उस टाइम पर जो उनकी मदर थे वो 12 साल के थे। तो इस फोटोग्राफ को देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पोएटेस है वो अपनी मदर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, क्योंकि उन्होंने इतनी पुरानी फ़ोटो, उनकी बचपन की फ़ोटो अभी तक संभाल के रखी हुई है एंड उस फोटो को देख के अपनी मदर को वो याद कर रहे हैं एंड उनकी मदर की चाइल्डहुड मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. तो यहाँ पर जो तीनों लड़कियाँ हैं, पोएटेस की मदर एंड उनकी कज़न्स, एक लाइन में खड़े हैं एंड स्माइल कर रहे हैं। जो उनके अंकल हैं वो कैमरा के साथ हैं और उनकी जो फोटोग्राफ है उसको क्लिक कर रहे हैं। A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transit feet. अब यहाँ पर जो पोएटेस क्या बता रहे हैं कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये फ़ोटोग्राफ ली गई थी, तो वहाँ का जो वेदर था, बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही थी, जिस वजह से उनके जो बाल थे वो उड़ रहे थे। और जो बाल उड़ रहे थे उनके पीछे से उनके जो स्माइलिंग फेस हैं वो दिखाई दे रहे थे। और उनके अंकल कैमरा लेके उनकी जो फ़ोटो है उसको क्लिक कर रहे थे। जो पोएटेस याद करते हैं कि जो ये फ़ोटोग्राफ है बहुत ही ज़्यादा पुरानी है, उनके पैदा होने से पहले की है। उस टाइम पर उनकी मम्मा का जो फेस था बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। अब यहाँ पर जो पोएटेस है उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फ्रेज़ का यूज़ किया
टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, इसका मतलब क्या होता है? इन दिस फ्रेज द वर्ड फीट इज यूज टू डिस्क्राइब द ह्यूमन बींग्स। जो यहाँ पे वर्ड फीट यूज किया हुआ है वो क्या डिस्क्राइब करता है? ह्यूमन बींग्स को। ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट लिविंग, कि जो थोड़े टाइम तक रहता है। दिस फ्रेज मीन्स दैट ह्यूमन लाइफ इज नॉट परमानेंट बट टेम्परेरी। तो यहाँ पर पोएटिस कहती हैं कि जो ह्यूमन की लाइफ है वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी होती है, थोड़े टाइम के लिए। The human beings have to die one or the other day, but the sea is permanent. कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, उसकी मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन उसको मरना ही है। लेकिन जो समुंदर है, बीच है, वो क्या है? परमानेंट है। तो यहाँ पर जो पोएटिस है वो क्या बता रहे हैं कि जिस टाइम पर बहुत छोटे थे उनकी मम्मा, चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा स्वीट फेस था उनका, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो डेड हो चुके हैं। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. Both right with the labored ease of loss. अब यहाँ पर पोएटिस बात करते हैं कि जब 20-30 साल के बाद जब उनकी मदर उस फोटोग्राफ, स्नैपशॉट मीन्स पिक्चर, फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो वो उस फोटोग्राफ को देख के हंसते हैं, स्माइल करते हैं और क्या बोलते हैं? अरे देखो बेटी एंड डोली। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो उनकी कज़न सिस्टर्स थी उनके नेम क्या थे? बेटी एंड डोली। और वो देख के क्या बोलते हैं? अरे देखो हमने ना कैसे बीच के लिए, हॉलीडे एंजॉय करने के लिए कैसे हमने ड्रेसअप किया हुआ था खुद को, कैसे कपड़े पहने हुए थे। तो वो फोटो को देख के बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं एंड बोलते हैं कि हम उस टाइम में कैसे दिखते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सब। और जो वो हॉलीडे थी जो उन्होंने बीच पे काफ़ी एंजॉय किया अपनी बहनों के साथ, वो उनका पास्ट था, अतीत था। ऐसे ही पोएटिस क्या कहते हैं? जैसे मेरी मदर के लिए उनकी हॉलीडे, छुट्टियाँ, एन्जॉयमेंट वो पास्ट था, दोबारा से वो मोमेंट वापस नहीं आ सकते। सेम ऐसे ही मेरे लिए मेरी मदर की जो हंसी थी, जिस टाइम पर वो फोटोग्राफ को देख के हंसे थे, वो मेरा पास्ट है, क्योंकि अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है, उनकी हंसी वापस नहीं आ सकती। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। देखो यहाँ पर जो पोएटिस है उन्होंने दो वर्ड को यूज़ किया, लेबर्ड एंड ईज। जो दोनों ही वर्ड हैं एक दूसरे के एंटोनियम, अपोजिट वर्ड्स हैं। लेबर्ड का मीन क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, जिसमें हम एफर्ट्स लगाते हैं मेहनत के साथ। ईज आसानी से। दोनों अपोजिट हैं लेकिन दोनों की जो सेंस है वो किस तरफ जाती है? लॉस, कि दोनों ही ने ही कुछ न कुछ खोया है। उनकी मदर ने अपने मोमेंट्स जो पास्ट में चले गए अब वो वापस नहीं आ सकते। जो पोएटिस हैं उन्होंने अपनी मदर को, उनकी हंसी को। नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. Its silence silences. अब यहाँ पर जो पोएटिस क्या बता रहे हैं कि इस फोटोग्राफ में जो उनकी मदर की एज थी, लगभग उतने ही साल हो चुके हैं उनकी मदर की डेथ को, यानी कि उनकी मदर को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। और अब जो सर्कमस्टेंसेस हैं, हालात हैं, उन सभी को देखते हुए जो पोएटिस है उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जो उनके अंदर पेन है, जो उनकी फीलिंग्स हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए पोएटिस के पास कोई भी शब्द नहीं है। तो अब वो चुप हो जाते हैं, स्पीचलेस हैं। जो पोएटिस हैं अपनी मदर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे एंड उनको याद कर रहे हैं, उनकी मेमोरीज को अपने पास संभाल के रखा हुआ है और अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो बस साइलेंस साइलेंस। आई होप कि आपको जो ये पोएम है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
बाय बाय।